मेंटोर सुनील, हम लोग बात कर रहे हैं आपके कमेंट के ऊपर। अबू बकर ने कमेंट किया है कि हम लोग 5 सेंसेस के बारे में अच्छे से जानते हैं। 3 सेंसेस के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। दैट इज वेस्टिबुलर, प्रोप्रियोसेप्टिव एंड इंटेरोसेप्टिव। इसके बारे में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8166790299 डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगा लें अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल करें 3000 रुपीज़ अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट ईजिली मिल जाता है। एक बात होती है सेंसरी सिस्टम के बारे में, जिसके बारे में हम लोग अक्सर बात करते रहते हैं। वो सेंसरी सिस्टम जो है वो इंक्लूड करता है, जैसे हम लोग बात बोलते हैं कि हमारी 5 सेंसेस होती हैं। सो अबू बकर का जो सवाल है वो जानना चाहते हैं कि जो बाकी 3 सेंसेस होती हैं, स्पेशली वो होती है प्रोफेशनल्स के लिए जब हम बात करते हैं, और सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी में इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं। लेकिन आम तौर पर जितना लोगों को जानना चाहिए, यूजुअली आप 5 सेंसेस के बारे में जानते हैं। ये हिडन सेंसेस होते हैं जिसमें हम लोग वेस्टिबुलर बोलते हैं, प्रोप्रियोसेप्टिव बोलते हैं और इंटेरोसेप्टिव बोलते हैं। इसके पहले जो 5 सेंसेस होती हैं वो होती हैं विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। यानी कि इन 5 के अलावा 3 और सेंसेस रहती हैं, वेस्टिबुलर, प्रोप्रियोसेप्टिव एंड इंटेरोसेप्टिव। तो जब आप बात करते हैं वेस्टिबुलर की, वेस्टिबुलर सेंस जो है वो बॉडी के बैलेंस से रिलेटेड होती है। कोक्लिया और वेस्टिब्यूल, कान के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, जिसमें कोक्लिया हियरिंग का फंक्शन करता है और वेस्टिब्यूल बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है। तो जब बच्चे ये चलते हैं, आपने देखा होगा कि वो भागते रहेंगे, एकदम से गोल गोल घूम रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, तो अपना बैलेंस बनाने की कोशिश नहीं करते। आप लोगों को डर लगता रहता है कि कहीं ये टकरा ना जाए कहीं पर, लेकिन उनका बैलेंस ऐसा होता है कि वो प्रॉपर तरीके से भाग पाते हैं। हेड मूवमेंट कैसे होना चाहिए, नेक मूवमेंट कैसे होना चाहिए, सब बैलेंस से रिलेटेड होता है। सो ये वेस्टिबुलर सिस्टम से कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है। जब आप सेंसरी इंटीग्रेशन की ट्रेनिंग देते हैं तो आपको किस तरह से किसी साउंड के लिए कैसे घूमना चाहिए, किस तरीके से भागना चाहिए, कमांड फॉलो करने के बाद या कोई एक्साइटमेंट हो उसमें किस तरीके से चीज़ें होती हैं, कैसे बच्चा भागता है, ये सारे के सारे वेस्टिबुलर सिस्टम आपका कंट्रोल करता है। यानी आपकी बॉडी के बैलेंस को वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जब हम यूजुअली सेंसरी इंटीग्रेशन के लिए कई सारी एक्टिविटीज़ देते हैं तो उसमें ऐसे सारी एक्टिविटीज़ देते हैं जिसमें वो बैलेंस करने की कोशिश करता है। बच्चा अपना लेग आई कोऑर्डिनेशन बनाता है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बनाता है, आई मूवमेंट्स को बनाने की कोशिश करता है। सो ये आता है सब वेस्टिबुलर सिस्टम के साथ, यानी वेस्टिबुलर सेंस के साथ। उसके बाद दूसरा पार्ट आता है प्रोप्रियोसेप्टिव, जिसमें आप लोग क्या करते हैं, आप ये देखते हैं कि बॉडी से जनरलाइज यानी एक्सटर्नल। प्रोप्रियोसेप्टिव होता है एक्सटर्नल, इंटेरोसेप्टिव होता है इंटरनल। इंटरनल स्टिमुलस और एक्सटर्नल स्टिमुलस। एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या होता है कि आपको कोई चोट लग गई, आपको किसी चीज़ से टच किया, क्या आपको उस टच से कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, या आपकी मसल्स या आपके जॉइंट्स जो है आपकी बॉडी को या आपके ब्रेन को कैसे स्टिमुलस दे रहे हैं। यानी जब आप एक्सटर्नल स्टिमुलस को परसीव करते हैं तो प्रोप्रियोसेप्टिव होता है। इंटरनल सिस्टम को जब आप इंटरनल सेंसेस को, इंटरनल स्टिमुलस को जब आप परसीव करते हैं, दैट इज अंदर से आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आपको हंगर है, आपको पॉटी के लिए जाना है, आपको किसी चीज़ के लिए जाना है, या अंदर आपके कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे एक नॉर्मल इंसान बताता है कि यार मेरे पेट में आज कुछ गड़बड़ हो रहा है, यार आज मुझे हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, यार मेरे कुछ अंदर कुछ पेन हो रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ये बच्चे समटाइम्स नहीं एक्सप्लेन कर पाते। तो इंटेरोसेप्टिव सिस्टम कहीं ना कहीं उनका फॉल्टी होता है, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये सारी की सारी जो है अगर आप ब्रॉडली देखें, ये 5 सेंसेस से ही कनेक्टेड होती है सबकी सब चीज़ें। तो जैसे जैसे आप अपने बच्चे को, आपको अलग से बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप उसका एक्सटर्नल फोकस डेवलप करेंगे, इंटरनल फोकस डेवलप करेंगे, एक्सटर्नल फोकस की जब आप एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसका जब बाहर से फोकस बनता है, वो फोकस फाइन फोकस में आप कन्वर्ट करिए। जब वो फाइन फोकस में कन्वर्ट होगा तो फाइन फोकस बनते बनते उसको बैलेंस का भी आ जाएगा, उसको कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस है वो भी आ जाएगा, उसका कोई इंटरनल स्टिमुलस है वो भी उसको समझ में आ जाएगा। तो आपको अलग से इन 3 सेंसेस के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप अच्छे से अपनी 5 सेंसेस को यानी सेंसरी इंटीग्रेशन को प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें लेकर के आप परेशान ना हो, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल प्रॉब्लम है जो काफ़ी कॉम्प्लिकेट कर दी जाती है बड़े बड़े भारी भारी वर्ड्स को देख करके।
इसलिए आप अपना जो नॉर्मल प्रोसेस कर रहे हैं, जो नॉर्मल सेंसर इंटीग्रेशन की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उनको करिए। आई एश्योर यू का आपका बच्चा वैसे ही बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसको इंटेरोसेप्टिव में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, उसको प्रोप्रियोसेप्टिव में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, उसको वेस्टिबुलर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आई विश यू लक। ऐसे ही कमेंट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।